हेलो मेरे बच्चों, ये है क्वेश्चन हमारा। अगर मैं इसको बोलता तो अपना अच्छे से आप लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी क्लाउड पर, वो भी लेक से 200 मीटर ऊंचाई पर देखा गया तो कितना था? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। और उसके रिफ्लेक्शन को जब देखा गया पानी के अंदर तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ द लेक, ये आपको फाइंड करनी है। पेपर में जब क्वेश्चन चेंज होगा ना, ये 200 मीटर है, इसकी जगह 120 होगा, 80 होगा, बस ये चेंज होता है। इसके अलावा और कोई चीज चेंज नहीं होती। इवन ये एंगल भी चेंज नहीं होते, 30 और 60। खुशी की बात ये है। डायग्राम कैसे बनेगा, मेन चीज पर फोकस करते हैं। हेयर इज अ क्लाउड, ठीक है। और बच्चों ये है हमारा क्या है, मैंने ये बना दी, ये हमारी लेक, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बड़ा अच्छा फील आएगा। और लेक से बच्चों 200 मीटर की ऊंचाई पर इस पॉइंट पर आते हैं हम लोग, ए पॉइंट। यहां से क्लाउड पर जब देखा जा रहा है, ठीक है, तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनता है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये लेक है, इसके ऊपर है क्लाउड, तो ये जो हाइट होगी यही तो रिफ्लेक्शन होगा। जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी हाइट कहाँ होगी? नीचे। तो क्लाउड यहाँ कहीं दिख रहा होगा आपको पानी में। अब इसी पॉइंट से क्लाउड के रिफ्लेक्शन को जब देखा गया ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो एंगल जो था वो था 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्लाउड की हाइट बतानी है अबव द सरफेस ऑफ लेक। लेक ये रही, इसके ऊपर की हाइट आपको बतानी है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट कर दूं जरा। इसको मैं अगर आगे लेके जाऊंगा तो बेटा ये 200 है तो ये भी 200 ही रहेगा, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इस हाइट को मैंने मान लिया h, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये है लेक का सरफेस, इससे ऊपर की टोटल हाइट कितनी होगी? h प्लस 200, यही तो होगी। यही क्लाउड की हाइट है टोटल। मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें 200 जोड़ देना है, वो हाइट हो जाएगी सरफेस किसकी? क्लाउड की, अबव द सरफेस ऑफ लेक। अब जितनी हाइट ऊपर है उतनी रिफ्लेक्शन नीचे है, तो नीचे वाले की हाइट कितनी होगी? यही होगी। ये पॉइंट था, इससे क्लाउड को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। अब इसका जो रिफ्लेक्शन था बेटा, लेक ये है 200 मीटर ये रही, और ये हाइट मैंने क्या मानी? h, तो h प्लस 200 टोटल आ गया। इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, तो जितना ही डिस्टेंस होगा, कल को मैं इसको नाम दे दूं a b c, इसको दे दूं d, तो CD की जो हाइट होगी उतनी हाइट कहाँ होगी? नीचे होगी, क्योंकि जितना ही ऊपर होगा उतनी कहाँ होगा? नीचे। रिफ्लेक्शन में पूरी हाइट नीचे दिखेगी। अब इसी पॉइंट से इसके क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखा गया, एंगल था 60 डिग्री। तो आपको बतानी है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक। मैंने इस हाइट को h माना है, तो बेटा यहाँ लेक का सरफेस है, यहाँ से यहाँ होगी टोटल हाइट, तो इसमें h प्लस 200 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आप h के निकालोगे, उसमें 200 जोड़ दोगे, दैट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक, ठीक है। अब इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना इस क्वेश्चन का, समझ रहे? क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन एक और है, इसी कंडीशन में बेस्ड बनता है बच्चों, ठीक है। उसमें होता क्या है, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो क्वेश्चन डील किया जाता है। यहाँ बोल दिया जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर की जगह आगे बच्चों h मीटर, ठीक है। और अबव द लेक एंगल आ गया थीटा। जो ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा है वो क्या हो गया? थीटा। ये एंगल हो गया थीटा। कल को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये एंगल आपको दे रखा होगा फाई। अब यहाँ चेंज हो गया क्या? फाई। तो प्रूफ किया जाता है, यहाँ से हाइट पूछी गई थी, उस क्वेश्चन में क्या होता है? प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड इज, इसमें आपको क्या करना होता है? अब मैंने इसमें चेंज किया, इसलिए करा दिया क्योंकि मुझे दोबारा लिखना पड़ता है, इसलिए मैं लिखना चाहता हूँ। तो उसमें वहां प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ क्लाउड above the surface of lake is h into tan phi plus tan theta upon
tan phi माइनस tan थीटा, ये प्रूव करना होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो बस क्वेश्चन चेंज क्या हुआ, आपको जो 200 दे रखा था उसकी जगह h आ गया, 30 की जगह थीटा आ गया, 60 की जगह फाई आ गया। बाकी आपसे ये पूछा है कि ये प्रूव करना है हमको, h इंटू टेन फाइव प्लस टेन थीटा अपॉन टेन फाइव माइनस टेन थीटा, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड ऑफ द सरफेस ऑफ लेक। कैसे करेंगे, करें चलो। और इससे आपके दोनों क्वेश्चन एक बार में क्या हो जाएंगे, खत्म। अब वो देखो कैसे होने हैं वो देखते हैं बच्चों। डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत बड़ी बात तो, थीटा फाइव वाला आप लोग तय करिएगा। अब मैं इसको हटा दूं जरा। अब यहां से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया बच्चों, लेट BC इज इक्वल टू h मीटर। ये हाइट मैंने क्या मानी बच्चों, h। ठीक है, और इसको ABCDE, इसको F पॉइंट दे दूं। आपको पता है कि AF जो है वो BD के बराबर होगा, ये हाइट और ये हाइट सेम होगी 200, विच इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, फिर CD, ये सरफेस था लेक का, यहां से जो ऊंचाई होगी वही रिफ्लेक्शन होगा, तो आप जानते हैं कि CD बराबर होगा DE के। ठीक है, विच इज H प्लस 200, बिकॉज ये क्या है, रिफ्लेक्शन है लेक का, रिफ्लेक्शन इन लेक। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ, मेन चीज तो लिख ही देता हूँ कि हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक इज h प्लस 200 मीटर। ये होगी हाइट ऑफ द क्लाउड ऑफ द सरफेस ऑफ लेक। अब बस आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके अंदर पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कार्यक्रम हो गया बच्चों। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा दूं। मैं बड़ा प्यार से धीरे धीरे करके ले जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको CBA, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों आपको ये दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल लेने हैं आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर देखोगे आप दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज AB। इसको कुछ साइड कंसीडर कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ABC, कौन सा राइट ट्रायंगल बच्चों, ABC लिया। मैंने यहाँ अप्लाई किया tan 30 डिग्री बच्चों। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एंड विच इज इक्वल्स टू h अपॉन x। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h√3। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या था, दिया मैंने बच्चों, फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल बच्चों क्या है, ABE। इन राइट ट्रायंगल ABE मैंने यहाँ लगाया बच्चों tan 60 डिग्री। tan 60 है ना, ये एंगल है, सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब एक चीज देखो यार, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख दूं, tan 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर। अब जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो ये होगा, B से लेके कहां तक, E तक, ये पूरी जो होगी ये होगा परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस है h प्लस 200 और प्लस 200, तो कितना हो जाएगा, h प्लस 200 प्लस 200। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा लिख देता है h प्लस 200 लिख देगा, वही काम खराब हो गया। जबकि ये पूरा डिस्टेंस आना है, 200 ये था, h प्लस 200 ये था, h प्लस 200 कितना हो गया, h प्लस 400, और बेस क्या रहेगा, x tan 60√3 h प्लस 400 अपॉन x, x को इधर ले जाओ, x√3 बराबर h प्लस 400। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो थी h√3 वो इधर मैंने पुट कर दी, h√3 x की जगह मैंने पुट किया, ये √3 बाहर है, h प्लस 400। इसको देखोगे तो 3h बराबर h प्लस 400, इसको इधर लेके आओगे 2h बराबर क्या हो गया 400, h बराबर क्या हो गया 200। h की वैल्यू मेन थी, आपको पता था कि हाइट ऑफ क्लाउड above the surface of lake is कितनी थी, h प्लस 200 मीटर। h की जगह 200 आ गया, 200 प्लस 200 विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 400 मीटर। और यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, समाप्त। बोलिए
कोई डाउट? कुछ भी नहीं? अब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन करा दूं, थीटा फाई वाला। अंतर क्या था, चेंज क्या था? इस 200 की जगह h आ चुका था। ठीक है, अब थोड़ा सा चीजें बदलेंगे हमारी। मैंने h इसको माना था। ठीक है, कोई नहीं, एक काम करिएगा, वो वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं आता तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं? बताइएगा।